कांधला में हमारी टीम जहां भी गई वहां हमें दहशत और खौफ के साए में जीने पर मजबूर लोगों की तकलीफ दिखाई दी। हम ओम प्रकाश जैन जी के घर पर मौजूद हैं। ये पुराना मकान है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर ताला लगा हुआ है। 2 मंजिला मकान है, यहाँ ताला लगा हुआ है, लेकिन पहली मंजिल पर किराएदार छोड़ दिए गए हैं। किसका मकान है मैम ये फिलहाल तो उनकी मालिक को सिर्फ उनकी बेटे का नाम है संदीप। अच्छा, कहाँ रहते हैं वो सिर्फ देहरादून चले गए। देहरादून? हाँ। कितने दिन पहले गए थे? ये मतलब हम लोग को आने से मतलब 15 दिन पहले सामान ढो रहे थे जब हम लोग यहाँ आए। बस कितने दिन हो गए आपको आए हुए? हमें 1 साल हो गए मई में, पिछले मई से 1 साल। पिछले मई से 1 साल हो गया। हाँ। यानी 1 साल पहले वो गए हैं? हाँ, 1 साल हो गए। कांधले में सुनने में क्या आता है? सुनने मतलब ये रहता सब मतलब हिंदू लोग क्यों निकलते हैं, वजह तो कुछ होगी कि काम नहीं चल रहा है, वैसे किस वजह से हिंदू लोग चले गए। मतलब आपको लग रहा है कि निशाना बनाया जा रहा है? अब ये तो नहीं मालूम कह सकते कि मतलब कुछ तो होगी इंसान की, क्यों हिंदू लोग को ही ज्यादा सजा क्यों होती है, हिंदू लोग को वहीं जाते हैं। मतलब क्या माहौल है, क्या वजह है कि इतनी बड़ी संख्या में व्यापारी यहाँ से जा रहे हैं? अविश्वास ऐसा बन गया है यहाँ के वातावरण में कि जिस कारण यहाँ से काफ़ी लोग, निश्चित रूप से काफ़ी लोग गए हैं। लीपापोती करने से कोई फ़ायदा नहीं है। काफ़ी लोग इस बात को, सच्चाई को स्वीकार करने में हिचक समझ लीजिए या हिम्मत समझ लीजिए, नहीं कर पाते हैं। मैं सभी का प्रतिनिधित्व करता हूँ, उसमें हमारे व्यापारी वर्ग में चाहे मुस्लिम हैं, हिंदू हैं, कोई भी हैं, कोई पार्शियलिटी इस मामले में नहीं होती है। सभी का मुझे बहुत प्यार और स्नेह प्राप्त है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जिस विषय में आपने प्रश्न किया है, काफ़ी लोग जो छोड़ के गए हैं, ये इनको इसी बातों से कह सकता हूँ कि कुछ तो वजह रही होंगी, कोई यूं ही बेवफा नहीं होता। और एक समुदाय के लोग गए हैं ये पूछ रहे हैं, तो इसमें तो कहूँगा कि हाँ, एक समुदाय के लोग ही अधिक गए हैं। अधिक से मतलब कि ना ये समझते कि मोटे तौर से एक ही वर्ग के लोग गए हैं। कहीं घर खाली पड़े थे तो कहीं फैक्ट्री बंद पड़ी थी, और वहां से लोगों के पलायन की सबसे बड़ी वजह अपराधियों की बढ़ती हिम्मत और कमजोर कानून व्यवस्था ही थी। ये मकान नया बना है, नई नेम प्लेट लगी है, लेकिन इसके ओरिजिनल मालिक जो हैं ये कंसल साहब थे। कितने दिन पहले चले गए? लगभग साल भर हो गया सर। साल भर हो गया? हाँ, 1 साल हो गया। और कौन थे वो? आपके भाई थे? मेरे भाई थे। किस हालात में वो गए? बस काम तो सही था उनका, लेकिन वो शामली काम करते थे, लेकिन थोड़ा डर रहता था उनको कि भाई छोटे बच्चे हैं, कुछ दिक्कत ना हो जाएगी। कांधला माहौल थोड़ा गड़बड़ चल रहा था। अच्छा, क्या माहौल में क्या गड़बड़ है? बस यहाँ पे घरों में चोर घुस जाते थे, और मतलब जब से 2 साल पहले दंगा हुआ, जब से कुछ दिक्कत बननी शुरू हो गई थी। अच्छा। कांधले कम से कम 100-150 परिवार जा चुके हैं यहाँ से। वे तो दहशत में भाग रहे। दहशत में भाग रहे? अभी यहाँ 2 साल पहले झगड़ा हुआ, सारी दुकानें जो बाजार की है उनके सेटरों में ईंट पत्थर बजाए गए, मंदिरों में पत्थर बजाए, कोई भी नहीं पकड़ागा आज तक। कोई नहीं पकड़ा गया? कोई नहीं पकड़ागा। खुलेआम हथियार लेकर घूमे लोग। पुलिस में कोई किसी बात की शिकायत लेके जाता तो क्या कहते हैं? कुछ नहीं करती पुलिस। कुछ नहीं करती? कुछ नहीं करती जी। यहाँ तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये धर्म वाला एंगल नहीं है, ये वोट के लिए नेता बात करते हैं। मैं तो वोट मांगने आया नहीं, और आपके हाथ में फिलहाल वोट नहीं। मैं आपसे सच जानना चाहता हूँ, वोट वाले एंगल से नहीं, क्या इसमें सचमुच धर्म है? इसमें तो मतलब दहशत ही है जी। हाँ, दहशत। मैं भी बेचने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा तो पैसों का जुगाड़ नहीं जो बाहर जाकर ले लूँ। वैसे जो लोग अभी भी कैराना और कांधला से हो रहे पलायन को धर्म के चश्मे से देख रहे हैं, उनके दिमाग पर कड़वी बातों का बोझ डालने के लिए हमारी टीम ने देहरादून से कोटा और कोटा से सूरत तक रिपोर्टिंग की। दुख की बात तो यह है कि हर जगह परिवार भले ही अलग अलग थे, लेकिन सबकी कहानी एक ही थी। कोटा में रहने वाले मित्तल परिवार की डरावनी कहानी सुनिए, जिन्हें कैराना सिर्फ इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि कानून व्यवस्था के नाम पर वहां मजाक चल रहा था। वहाँ पे माहौल की बहुत दिक्कत हो गई थी, माहौल ख़राब हो गया था। रोजाना अपना बदतमीजी गुंडागर्दी अपना चल रही थी, प्रशासन कुछ कर नहीं रहा था। बस बच्चों की टेंशन थी, बिजनेस की टेंशन थी, हर टाइम टेंशन रहती थी। वहाँ पे प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हो गई थी, लाइफ की कोई वैल्यू नहीं है वहाँ पे। अभी हस्बैंड के साथ में भी कई बार मारा पीटी हो चुकी है, जैसे नहीं बैठने देते थे, जो फ्री में बैठते हैं उन लोगों को, तो वो लोग हाथापाई पे भी आ जाते थे। कई बार इनको चोट लग चुकी है, और बच्चों के लिए कोई सेफ्टी नहीं है। कुछ ऐसा ही हाल सूरत में रहने वाले इस परिवार का भी है, जो अब कभी कैराना नहीं लौटना चाहता। सर, जब कैराना छोड़ा तब ऐसे हालात वहाँ थे कि भाई हिंदू लोगों को जबरदस्ती अगर हुआ तो भाई भगा दिया जाए, या उनकी जमीनों पे जायदाद पे कब्जा कर लिया जाए। ऐसे हालात वहाँ पैदा कर दिए गए थे। कभी नहीं जाऊंगा कैराना में, तो नहीं जाऊंगा कभी भी। हमें देहरादून में भी कैराना से जान बचाकर भागने वाले परिवार मिले,
और इनका भी वही कहना है जिससे उत्तर प्रदेश की सरकार इनकार कर रही है और राजनीतिक रोटियां सेकने वाले कुछ नेता सांप्रदायिक रंग दे रहे हैं। पलायन तो वहां से लोगों ने किया, ये सब लोग मानते हैं कि पलायन किया, तो सूची के सत्यापन के अलावा ये इसकी जांच होनी चाहिए कि पलायन क्यों हुआ, कौन लोग पलायन के जिम्मेदार हैं। मुख्य रूप से तो जब ये 2-3 मर्डर हुए तभी ऐसा हमने डिसाइड किया कि अब कैराना में रहने का, वापस जाने का कोई भी मन नहीं होना है। हैरानी इस बात की है कि पिछले 6 दिनों से हम लगातार ये मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन लोगों की तकलीफ समझना तो दूर, नेता मामले की गंभीरता ही नहीं समझना चाहते। ये पूरी तरह से एक नाटक और ड्रामा की शक्ल में इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने इसको प्रवृत्त किया है, वो भी 2017 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए। हम ये मांग करते हैं कि अगर वहां पर दहशत का माहौल है, वहां पर गुंडागर्दी है, वहां के स्थानीय विधायक और उनके जो असामाजिक तत्व जुड़े हुए हैं, उन्होंने आतंक अगर फैला रखा है तो राज्य सरकार को उसको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और राज्य सरकार भी इस तरह से कटघरे में खड़ी हो जाती है। आज हिंदू कहना जुर्म हो गया। हिंदू कहते मैं सांप्रदायिक हो जाता हूँ, हिंदू का नाम ना लूं तो मैं सेकुलर हो जाता हूँ। मुझे ऐसे सेकुलरिज्म की आवश्यकता नहीं है, मुझे इंसानियत के सेकुलरिज्म की आवश्यकता है। मैं इंसानियत के नाते ये मुद्दे उठा रहा हूँ। बस मुझे यही कहना है कि कम से कम हमें माफ़ कर दो, हमें सियासत में मत उलझाओ, हमें वोट बैंक की राजनीति में मत उलझाओ। कैराने वालों को भी रहने दो, कांधले वालों को भी रहने दो, आगे जाकर के गंगो वालों को भी रहने दो, सहारनपुर वालों को भी रहने दो। कोई शहर, कोई नगर, कोई कस्बा, कोई गांव बचा है क्या जहां इन्होंने अपना वहशीपन्ना दिखाया हो? अब आपको यू टर्न और पलटवार का अंतर ना पता हो तो मैं कह नहीं सकता, जैसे आप पलायन और विस्थापन में कंफ्यूज करते हैं। नहीं तो बाकी किसी चैनल पे देखा होगा मैंने, उसमें ये भी तो सर बाकी चैनल्स पे तो ये भी चल रहा है कि कैराना से कोई आदमी भागा ही नहीं। सर आप मान लीजिए फिर और कहिए कि कोई नहीं गया वहां से कहीं, सब कुछ सही सलामत है। कर लीजिए कि देश और जो दिखाया जा रहा है वो गलत है। नहीं, आवाम जो दर्शक है वो किसकी माने? जी न्यूज की नहीं, जी न्यूज की सच्चाई माने या बाकी चैनल जो दिखा रहे हैं वो बुद्धि विवेक है। आप ये तय कर लीजिए कि आप दर्शकों के पास अपनी बुद्धि विवेक है। सर दर्शकों के पास बुद्धि विवेक है, लोगों के पास तभी वो देखने के बाद ये तय करना जानते हैं किस पे भरोसा करना है, किस पे नहीं। कुल मिलाकर कहें तो स्थिति गंभीर है। कैराना और कांधला का पूरा सच देश के सामने आना चाहिए और उसे किसी भी कीमत पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। सूरत से भागीरथ पटेल, कोटा से हिमांशु मित्तल और देहरादून से सोनू सिंह के साथ पवन नारा, जी मीडिया, कांधला। सच आपके सामने है, कैराना और कांधला में जो हो रहा है वो ठीक नहीं है। इसलिए आज हमने कैराना के साथ साथ कांधला का दर्द भी देश को दिखाया। हमने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नेताओं और कुछ पत्रकारों और मीडिया हाउसेस की नफरत नीति को एक्सपोज किया। अब सब कुछ आपके सामने है और हमें लगता है कि कैराना और कांधला के दर्द को झूठा कहने वालों को जनता माफ नहीं करेगी। ये वही लोग हैं जो दादरी, मालदा और जेएनयू के बाद अब कैराना में भी यही कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है। आपको ऐसे लोगों को पहचानना होगा और जी न्यूज इसमें आपकी मदद करेगा। कैराना और कांधला की 100% शुद्ध रिपोर्टिंग आपने सिर्फ जी न्यूज पर देखी है और आगे भी ग्राउंड रिपोर्टिंग का यह सिलसिला सच की मशाल लेकर चलता रहेगा।